हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में जो है हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान की रचना और संवैधानिक सभा से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, उन सभी पॉइंट्स को जो है देखेंगे। और यदि इससे प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखें संविधान से रिलेटेड तो आप उसको ज़रूर देखें ताकि ये चीज़ें जो है आपको अच्छे से समझ में आएँ। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान की रचना के अंतर्गत जो है सबसे पहले हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के बारे में। ठीक है, तो संविधान सभा क्या होती है? सभा का मतलब होता है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की बात करता है। ठीक है, कुछ लोगों का समूह की बात करता है। यहाँ पे समूह जो है जनप्रतिनिधियों के बारे में, यानी कि जब संविधान की बनाने की बात हुई तो तमाम जो है प्रांतों के चुने गए जो हेड थे या रिप्रेजेंटेटिव थे उनको जो है वो आए कैबिनेट मिशन के थ्रू जो है 1946 में जो है इसका गठन किया गया। तो ये याद रखना। और वहाँ से जो सभा बनी उसे संविधान सभा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा थी उसे संविधान बनाने के लिए जो काम करती थी उसे जो है क्या बोलते थे? संविधान सभा कहते थे। भारत में संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था जो जुलाई 1946 में हुआ। ठीक है, यानी कि जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना के थ्रू जो है ये सभा का गठन हुआ। ये पॉइंट्स इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद हम देखते हैं संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया गया। तो ये भी याद रखना कि ये इनडायरेक्ट मेथड से जो है इसका जो है चुनाव किया गया। और वहाँ पे एक हमने पहले डिस्कस किया कि एक जो है पार्टी के लोग नहीं थे, डिफरेंट पार्टीज़ के लोग थे, अनेक दलों के लोग शामिल थे संवैधानिक सभा में। ठीक है, और उसके लिए जो है जो कार्यों के अलग अलग कार्यों के संचालन के लिए जो है अलग अलग समितियों का गठन किया गया था। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है क्या हुआ कि हम आगे डिस्कस करेंगे समितियां कौन कौन सी हैं। प्रांतों में जो प्रतिनिधियों की संख्या थी वो प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि थे। यानी कि जो चुनाव का मेथड था ना कि हर प्रांत से कितने रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो ऐसे था कि जिन मतलब प्रतिनिधियों की संख्या डिपेंड करती थी वहाँ के लोगों की जनसंख्या पे। ठीक है, यानी प्रति जो है 10 लाख लोगों की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुन करके जो है संविधान सभा में हिस्सा लेता था। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण जो है निकाय सदस्य की संख्या 389 पे निर्धारित की गई। ठीक है, माने टोटल जो है 389 जो है संवैधानिक सभा के सदस्य जो है निर्धारित किए गए। इनमें से 292 जो है जो सदस्य थे ब्रिटिश प्रतिनिधि ब्रिटिश भारत के में गवर्नर के अधीन थे 11 प्रांतों से, जबकि 4 प्रतिनिधि चीफ कमिश्नरी के थे 4 प्रांतों जैसे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़। ठीक है, यहाँ से थे। और 93 प्रतिनिधि जो है भारतीय रियासतों में से थे। इस तरह से जो है 389 सदस्यों का विभाजन हुआ। और उसके बाद देख लेते हैं जुलाई 1946 में ब्रिटिश भारत के प्रांतों के आवंटित 292 + 4 यानी कि 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं जो किस हिसाब से सीटों का बंटवारा हुआ था। तो कांग्रेस की 208, मुस्लिम की 73, यूनियनिस्ट की 1, यूनियनिस्ट मुस्लिम की 1, यूनियनिस्ट अनुसूचित जाति की 1, कृषक प्रजा की 1, अनुसूचित जाति परिसंघ की 1 सीटें, सिख गैर कांग्रेसी की 1, कम्युनिस्ट की 1 और स्वतंत्र पार्टी की 8 सीटें थी। टोटल 296 सीटें जो है यहाँ पे थी। ठीक है, संविधान सभा की बैठक के बारे में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें थी। तो संविधान सभा की बनने के बाद जो है उसकी जो विधिवत कहा जाता है कि संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन जो है 9 दिसंबर 1946 दिन सोमवार को प्रातः 11 बजे। एक बार जो है दिन पूछा है तो टाइम भी मेंशन यहाँ पे कर लिया गया है क्योंकि इम्पोर्टेंट है। कई बार जो है इस तरह से ये पॉइंट जो है अगर आप जो है स्टेट पीसेस का जो है प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे जब भी पॉलिटी से या कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो आपको जो है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया जाता है। तो वहाँ पे डेट भी मेंशन एक बार किया गया था। तो वहाँ पे अगर गलती से देखो सोमवार की जगह पे कोई रविवार लिख दे, बाकी डाटा अगर मैच भी करे तो वो गलत हो जाता है। तो ये याद रखना कि ये दिन और टाइम भी याद करना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो संविधान सभा का विधिवत उद्घाटन जो है
कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को, दिन सोमवार था और टाइम कितना था? 11 बजे था। और 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थाई अध्यक्ष जो है बनाया गया। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थाई सदस्य या अध्यक्ष कह लो बनाया गया। और प्रथम बैठक जो है कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। ठीक है, याद रखना। प्रथम बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, और ये बैठक नई दिल्ली में स्थित काउंसिल चैम्बर पुस्तकालय भवन में हुई थी। ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन हाता कहा जाता है इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है परमानेंट अध्यक्ष बनाया जाता है, यानी निर्वाचित किया जाता है। तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछता है कि जो है संवैधानिक सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष और BN राव को संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार जो है नियुक्त किया गया। यहाँ पे इम्पोर्टेंट है VN राव। ठीक है, तो क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के देखो, हर स्टेट किसी भी स्टेट का उठा के देखो, वहाँ पे ये सब क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं और पूछे जाते हैं। तो BN राव को संवैधानिक सभा का सलाहकार जो है बनाया गया, निर्वाचित किया गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और ये देखिए यहाँ पे ना कुछ ऐसे फेक टाइप में हमने नहीं ये कंटेंट रखा है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और सब जो है एग्ज़ाम के पैटर्न को देखते हुए जो ये सभी को जो है कलेक्ट किया गया है। तो आई होप ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसमें संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था संवैधानिक सभा के समक्ष? तो 13 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा जो है उसे स्वीकार कब करता है? तो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, उसके बाद ये उद्देश्य प्रस्ताव के एक्सेप्टेंस के बाद, स्वीकृति के बाद जो है संविधान की रचना के जितने भी पहलू थे उससे निपटने के लिए अनेक समितियों का गठन हुआ। अब सोचो कि एक पॉइंट तो था नहीं, अब ये तो सभा बैठी, चीज़ें हुई, प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, तो अब उसमें ना फिर समितियां बनाई गई अलग अलग। तो हर समिति की अलग अलग वर्ग थे, तो उन समितियों को देखते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट समितियों को इकट्ठा किया गया और यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, तो याद रखना। तो संविधान सभा द्वारा गठित समितियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहला नंबर आता है नियम समिति, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके हेड थे। संचालन समिति के भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो दो याद रखना, नियम समिति और संचालन समिति। अब कैसे याद करोगे कि भाई है तो बड़े लोग काफ़ी ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा कि एक लोग रहते तो याद भी हो जाता। ठीक है, तो ऐसे याद कर लेना कि चूँकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? संवैधानिक सभा के स्थायी अध्यक्ष थे ना। और अस्थायी अध्यक्ष थोड़ा सा पावरफुल होता है, ऐसे सोच लो। तो नियम भी वही बना सकता है और ऑर्डर भी दे सकता है उसका संचालन के लिए। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है नियम समिति के भी अध्यक्ष हुआ करते हैं और संचालन समिति के अध्यक्ष भी बनाए हैं। ठीक है, दो याद रखना। अब आते हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है ये माना जाता है कि इनका काफ़ी योगदान रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। तो जो प्रारूप समिति है उसके अध्यक्ष जो है भीमराव अम्बेडकर को, ये इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, और वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष जो है वो थे आपके जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं सलाहकार समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसकी दो उप समितियाँ भी थी, ये भी याद रखना। एक थी मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी थे, संघ शक्ति समिति के जो थे जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये पॉइंट सारा इम्पोर्टेंट है। 29 अगस्त 1947 को संविधान जो सभा था संविधान का निर्माण किया, 7 सदस्य
जो है उसमें थी, जिसमें प्रारूप समिति का गठन किया गया। यानी 29 अगस्त 1947 को जो है संविधान निर्माण हेतु 7 सदस्यीय जो है प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके हेड थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संवैधानिक जो सभा था उसके सलाहकार थे BN राव। ठीक है, तो पहला प्रारूप जो है तैयार किया गया था, ये भी याद रखना। उस प्रारूप में जो है 243 आर्टिकल थे और 13 शेड्यूल थे, यानी कि 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, और इसको जो है प्रारूप समिति के द्वारा जो है भारत संविधान का प्रारूप कहा गया। 21 फरवरी 1948 को जो है इसके अध्यक्ष के समक्ष जो इसे पेश किया गया। काफ़ी संख्या में संशोधन किए गए। 26 अक्टूबर 1948 को फिर से पुनः संशोधन करके अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया। फिर 4 नवंबर 1947 को जो है प्रथम वाचन हुआ। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम वाचन कब हुआ था। प्रारूप के उबंधों के खंडवार विचार 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 के मध्य हुआ। प्रस्तावना को सबसे बाद में स्वीकार किया गया, ये दूसरे वाचन में। तो क्वेश्चन पूछता है कि कब स्वीकार किस वाचन में हुआ, तो दूसरे वाचन में। तीसरे वाचन में 17 नवंबर से 1949 लेकर 26 नवंबर 1949 के बीच में हुआ, यानी 3 वाचन हुए थे, ये भी याद रखना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा जो संविधान अंतिम रूप से स्वीकार किया गया, और इस बार 284 सदस्यों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं। इस संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे, कितने अनुच्छेद थे, कितनी अनुसूचियाँ थी। तो ये याद रखना 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, तो ये याद रखना। कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य देख लेते हैं संवैधानिक सभा से रिलेटेड। तो संविधान सभा का निर्माण टोटल टाइम लग गया 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 11 टोटल अधिवेशन हुए। संविधान के प्रारूप पर 114 दिन तक चर्चा हुई, यानी कि बहस पूछा जाता है कितने दिन तक हुई, तो 114 दिन तक। निर्माण में टोटल खर्चा यानी कि व्यय आया 63,96,729 रुपये। संविधान के कुछ भाग को जैसे नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद आदि संबंधित 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिया गया। बाकी के जो शेष अनुच्छेद हैं 26 नवंबर 1950 को लागू किया गया। तो ये भी याद रखना, यानी 2 हिस्सों में इसको लागू किया गया। ठीक है, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति भारत का नियुक्त किया गया था। तो ये भी याद रखना 24 जनवरी 1950 को हुई। ठीक है, अब संविधान सभा के कुछ अन्य मुख्य कार्य देख लेते हैं। तो पहले 22 जनवरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, और जो है 1949 में राष्ट्रमंडल भारत की सदस्यता जो है धारण की। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे देख लेते हैं संविधान विभाजन के बाद 31 अक्टूबर 1947 को संविधान सभा की बैठक बुलाई गई, जिसमें से 299 सदस्य थे। 70 सदस्य थे वो रियासतों से थे। ठीक है, उसके बाद बाकी के ये जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियोस जो है काफ़ी लंबा ना हो। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें आपको जो है काफ़ी हेल्पफुल लगी होंगी, चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि आप हमारे चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि ऐसे ही जो है इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।